आजकल के टाइम में किसी भी बिजनेस की कोई गारंटी है ना। आप में कितना नॉलेज है टू चेंज वेज व्हेन सर्कमस्टांसेस चेंज। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन माय सिस्टर डिलीवर्ड हर डॉटर, आई वाज लाइक ओ माय गॉड कि वो लड़कियों को इंडिपेंडेंट तो बना रहे हैं लेकिन लड़कों को बिल्कुल भी बेंड होना नहीं सिखा रहे हैं कि भैया तुम्हें भी थोड़ा तो झुकना पड़ेगा। 50-60 साल बाद शादी का कॉन्सेप्ट खत्म ही हो जाएगा। 80% of that market has been vanished. नमस्ते एंड वेलकम टू चाय एंड चिट चैट विद रिचा विजय। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम हमारे लाइफ की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिक नेसेसिटी के बारे में बात करने वाले हैं, कपड़े। और आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, शी इज़ नॉट जस्ट अ डिज़ाइनर, शी इज़ माई मेंटर एंड माई फ्रेंड। जब भी मेरे घर में कोई फंक्शन होता है या मुझे कोई भी न्यू ड्रेस लेनी होती है तो मेरा सीधा एक कॉल जाता है, नताशा दी मैं क्या पहनूं। फ्रॉम बीइंग एन आरजे टू बीइंग अ डिज़ाइनर, आज हम जाएंगे उनकी जर्नी और उनकी कहानी पे। सो लेट्स वेलकम नताशा दी। तो नताशा दी, मुझे पता है वो ये है कि आप एक फैशन डिज़ाइनर हो, क्योंकि मेरे कपड़ों की प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो। अब मुझे आपके उसके पहले की लाइफ और उसके बाद की लाइफ के बारे में आप बताओ। बाद की तो ऑब्वियसली किसी को नहीं पता है अभी, बट आई हैव बीन इनटू द फैशन इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 13 to 14 years, but honestly 10 years. उससे पहले तो मैं सिर्फ I was just trying to learn or to adapt to what this fashion was. I always wanted to get into fashion. But when I was doing my school, मेरे फादर एक गवर्नमेंट जॉब में थे और I don't know how, I was a good student. I used to score good. तो उस टाइम से ही ये प्रेशर था कि अच्छे नंबर आने चाहिए, you have to study chartered accountancy. और यू हैव टू देन गेट अ ग्रेट जॉब, जो मेरा पर्पस भी था लाइफ में टिल आई डिड नॉट स्कोर दैट वेल इन 12th। तब तक उससे पहले मुझे लगता था कि मुझे बस अच्छे नंबर लाने और मुझे आई हैव टू गेट इनटू अ नाइस कॉर्पोरेट जॉब। बट आई ऑलवेज हैड दिस क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड। बट जब हम लोग छोटे थे एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, तो वहाँ क्रिएटिविटी को इन्हांस कैसे करना है, सीखना क्या है, वो इतना उस पर इतना कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। और फैशन डिजाइनिंग पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं मानते वो थे। उस टाइम पढ़ाई नहीं मानते थे, एंड दैट टू इन सच अ स्मॉल टाउन। और जब आपके बच्चों के नंबर ठीक ही आ रहे हो तो और भी लगता है। जब मैंने 10th किया एंड आई एट दैट टाइम आई स्कोर्ड अराउंड 88%। उस टाइम बहुत अच्छे माने जाते थे 25-30 साल पहले। मेरी उम्र पता चल जाएगी इससे, बट एनीवे। तो आई चोज टू टेक कॉमर्स, मैंने कॉमर्स लिया। और उस टाइम तो साइंस ही, इंटेलिजेंट बच्चे सिर्फ साइंस ही लेते थे। एंड एवरीबडी वुड आस्क मी कॉमर्स क्यों ले लिया। मेरे पापा, माय फादर हैड दिस प्रेशर ऑफ आंसरिंग पीपल कि व्हाई हैज योर डॉटर टेकन कॉमर्स एंड नॉट साइंस। पापा एक दिन मुझे घर आके सब मुझसे पूछ रहे हैं कि बच्ची के नंबर अच्छे नहीं आए क्या कि कॉमर्स ले ली, ये तक था। खैर एनीवे, आई केम टू जयपुर फॉर माई कॉलेज। आई स्टार्टेड माई BCom अकाउंटेंसी ऑनर्स, देन आई स्टार्टेड माई CWA, नॉट CA, इट्स कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंसी। बट उसके बाद एक ऐसे ही जेनरिक ऑडिशंस हो रहे थे एंड आई गॉट थ्रू रेडियो मिर्ची। सो मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा क्रिएटिव तो वो होता ही है, वो कहीं ना कहीं आपके क्रिएटिव जूसेस फ्लो होंगे ही। तो आई गॉट थ्रू रेडियो मिर्ची। उसके साथ ही साथ मेरा कॉलेज चल रहा था और मेरा CWA की तैयारी भी चल रही थी। फिर आई गॉट मैरिड इन बिटवीन, मेरे फाइनल एग्जाम्स बाकी थे CWA की, और तब तक मैं हार मान चुकी थी। बहुत पढ़ना पड़ता है भाई, बहुत पढ़ना पड़ता है। और रेडियो भी चल रहा था एंड देन आई डिसाइडेड नो, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग and I want to get into clothes. And my husband was like, not again, because every 6 months or a year I have to, अब मुझे कुछ तैयार करना है। So he was like, you want to quit your job, you do whatever, but तू मुझे आके ये नहीं बोलेगी कि अब मैं बोर हो गई। बट मैंने नहीं बोला मैंने नहीं बोला। आई स्टार्टेड माई जर्नी इन टू दिस फैशन फील्ड। पहले के 3-4 साल तो काफ़ी स्ट्रगल था, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई डोंट हैव अ डिग्री। I am the witness of that struggle. I know. And I did not have a degree, and I did not even, that was my mistake, I think. I did not work under anybody to learn things. Actually क्या होता है, या तो आप 4-5 साल डिग्री में वेस्ट करो या आप 4-5 साल अनुभव और में वेस्ट करो। वो 4-5 साल और वो उतना पैसा तो आपको लगाना ही पड़ेगा सीखने के लिए। That's how it started, and भगवान की दया से अभी it's doing very well. So what is the name of your brand? It's called Gulabik. Earlier we used to do a cotton brand. It was called Kiswa clothing, but now what we are into is Pret,
semi formal. It's called Gulabik. We have a store at Lal Koti, and we obviously sell through multi designer stores and our website. Okay. Yeah. Natasha di, your journey is really inspiring. अब मुझे ये बताओ कि what part of your childhood has made you the woman you are today? Thank you inspiring के लिए तो. But I think independence. I have been quite independent since I was very young. Not only in doing things, but also in deciding things. And जब आप छोटे होते से ही चाहे छोटे ही डिसीजंस खुद लेने लग जाओ, कई बार वो गलत ही प्रूव होते हैं क्योंकि आप अपने दिमाग के हिसाब से ही काम करते हो. आई एम श्योर a lot of them did prove wrong, but all of them, whether right or wrong, did make you learn a lot of things. आप वो सब गलतियां करनी बंद करो या ना करो, मतलब लेकिन मुझे लगता है इंडिपेंडेंस, इट मेड मी क्वाइट इंडिपेंडेंट इन द वे आई थिंक, इन द वे आई बिहेव, इन द वे आई वर्क, एवरीथिंग. सो नताशा दी, जैसे आपने बताया कि आप रेडियो में काम कर चुके हो, तो कोई ऐसा फनी कोई इंसिडेंट हुआ हो या कोई ऐसा बहुत बड़ा कांड आपने कर दिया हो रेडियो पे जो कि आपको नहीं करना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बहुत किए मैंने ऐसे कांड जो मुझे नहीं करने चाहिए. मतलब एक बार तो मेरे को लग रहा था कि मेरी बॉस मुझे नौकरी से ही निकाल देगी. आई डोंट थिंक आई कैन मेंशन इट हियर, बट इट वाज अ कंट्रोवर्शियल थिंग. बट मैंने बहुत बार किया. एक बार एक्चुअली क्या हुआ, रेडियो मिर्ची जब जयपुर में लॉन्च हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी 105 कुछ थी, एंड देन गवर्नमेंट के कुछ वो आए थे तो वो 100 से नीचे आ रही थी, या फिर ऑल ओवर इंडिया रेडियो मिर्ची को सेम फ्रीक्वेंसी पे लेके आ रहे थे. सो इट वाज कन्वर्टेड इनटू 98.3. हाँ, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक मार्केटिंग प्लान हुआ था. इट रैन फॉर अ मंथ. अ लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंट टू प्रमोट 98.3, ओके, एंड नॉट 105. वी हैड टू make people remember that it's 98.3 रेडियो मिर्ची. तो everybody was working hard, उसके लिए creatives थे, ये फलाना ढिमकाना, और वो चलता रहा. एंड कि हाँ, it has been done nicely. ऑफलाइन भी बहुत कुछ उसकी प्रमोशंस हुए थे. तो एक दिन क्या हुआ, हो गया, वो होता रहा. तो कुछ एक रेडियो में एक जिंगल होता है जहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, whatever. तो वो जिंगल मुझे लगाना था, और लाइव था, और लाइव ही था. तो द ओवर कॉन्फिडेंट मी, आई वेंट एंड पुट द जिंगल एंड डिड नॉट चेक इट. पुराना ही बज गया, 105 FM का ही. तो मैंने तो ऐसे बहुत ब्लंडर्स किए हैं. वी वर यंग ऑल्सो. आई वॉज 21 आई बिलीव व्हेन आई वॉज इन रेडियो, एंड ओवर कॉन्फिडेंट. तो या, अ लॉट ऑफ देम. और रेडियो से आपने क्या चीज़ सीखी, मतलब क्या पर्सनालिटी चेंज हुआ? या रेडियो से मैंने सीखा कि मैं रेडियो के लिए नहीं बनी हूँ. I was not very good with my verbal skills or with my writing skills. No, honestly, professionalism and dedication. बहुत, मतलब there were people, जब आप उनसे मिलोगे ना तो आपको लगेगा okay fine, but जब वो अपने when they come in their this thing, कहते हैं ना, looks are very deceptive. लेकिन जब वो अपनी आप उनसे बात करते हो, जब वो बोलते हैं तो आपको लगता है यार क्या बंदा है, या क्या इसकी नॉलेज है. एंड I have met some amazing people in radio. 2 of my very close friends are from radio. We are still in touch and we update each other about each other's lives almost twice, thrice a week. We bitch, we gossip. And honestly, radio से मैंने सीखा कि there is always somebody who is better than you, and you always have to keep on working on yourself. और बहुत सारा कि radio might sound like a fun job. It was definitely a fun job, but भाई मेहनत तो, हाँ, क्योंकि देख के लगता है कि गए, बोला और आ गए, बट वो बस लगता ही है. हाँ, बस लगता ही है, क्योंकि लाइव में आप कुछ गलत नहीं कर सकते. अब तो इतने साल भी हो गए हैं, रेडियो भी बहुत बदल गया है, बट यस, आई डिड लर्न अ लॉट फ्रॉम रेडियो. तो आपकी लाइफ का जो करियर चेंज आपने किया, वो उसका टर्निंग पॉइंट क्या था? मतलब क्यों आप रेडियो जॉकी से फैशन में आ गए? एक तो ये कि मैं शुरू से ही फैशन में आना चाहती थी. रेडियो तो मैं बहुत पढ़ रही थी तो रेडियो एक ब्रेक जैसा हुआ, और वो तो प्लान में भी नहीं था.
एक तो ये, और दूसरा व्हेन आई वाज डूइंग, तो आई थोड़ा बहुत मैं टीवी भी कर रही थी, एड्स वगैरह छोटे मोटे, लेकिन मतलब you always wanted to go in some glamorous thing. आई थिंक आई वाज मेंट टू बी. Oh my God. Kareena Kapoor. I don't know, but and I am not at all glamorous. Nobody knows it better than you. Yeah, I of am course. not at all glamorous. But लेकिन मीडिया उस टाइम से, I was always already working for the best station. जयपुर का बेस्ट स्टेशन था, और मीडिया में ग्रोथ के लिए मुझे जयपुर छोड़ना पड़ता, बॉम्बे ही जाना पड़ता, या किसी और सिटी के में फॉर अ बेटर पोस्ट इन रेडियो, या मीडिया में ग्रो करने के लिए टीवी में, जो पॉसिबल नहीं था. आई हैड गॉटन मैरिड बाय दैट टाइम, और मेरा जो वो था कि अगर पढ़ नहीं रही हूँ तो कम से कम वो करूँ जो मेरा मन है. हाँ. रेडियो जस्ट हैपेंड, बट आई वांटेड टू गो इनटू फैशन. सो दैट वन डे मेरे बॉस से बहुत डांट पड़ी और मैंने कहा अब तो मैं नहीं करूँगी ये. एंड आई केम होम एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड आई वांट टू क्विट माय जॉब, व्हिच आई वुड टेल एवरी अदर मंथ. एंड ही वाज लाइक, जो तेरा मन करना है तुझे कर ले. That was the turning point. I went next day and I told my boss कि मैं नहीं आऊँगी आगे से. He was like, सोच ले. उसने वो भी मुझे, he used to treat me like पागल है, बच्ची है, कि सोच ले, इतनी अच्छी जॉब है, इतना अच्छा ब्रांड है. मैं was like, सोच लिया. एंड उस टाइम आपकी सैलरी क्या थी रेडियो में? I think I must be getting 18-20,000 in hand. उस टाइम यही मिलती थी. आज लेकिन से, उस टाइम I हाँ, think बहुत उस टाइम होते तो, एंड इट वाज, आई वाज वर्किंग फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ब्रांड बहुत बड़ा था, एंड सच अ नाइस जॉब. द कंपनी वाज वेरी गुड. इट वाज ऑल फन. और जब आपने सोचा कि मेरे को अब रेडियो नहीं करना और अपने घर पे बताया, तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली और योर हस्बैंड? माई हस्बैंड वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव. उनका तो बस ये था कि मुझे मत बोलना मैं बोर हो रही हूँ, तू तेरे को जो करना है कर ले. एंड मेरे पेरेंट्स का तो उनको तो लगता है हर 2 साल में कुछ करती है. पहले चार्टर्ड अकाउंट CWA कर रही थी, फिर रेडियो में घुस गई, अब रेडियो भी छोड़ना है. दे वर लाइक, जो मर्जी कर. कोई किसी ने ऐसा कुछ प्रेशर नहीं कर, कभी भी. तो आपने जो अपना फैशन स्टार्ट किया, मतलब फैशन ब्रांड स्टार्ट किया, वो कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? I just opened a small thrift store at my house only. घर के ऊपर, you know it, you've been there. मैं तभी तो मिली थी आपसे उस टाइम. You've been And I remember मैंने एक बहुत सुंदर टॉप खरीदा था आपसे, तो मुझे ऐसा लगता था बस ये बेस्ट जगह है, बस यहीं से लेना है जो लेना है. I used to buy stuff from Delhi and then sell it here. वो भी थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें मेरा तो कुछ क्रिएटिव इनपुट था ही नहीं. Then I hired 2 tailors. I took a small place, और फिर वहाँ से थोड़ी और बड़ी जगह, थोड़ी और बड़ी जगह वैसे. तो जब मेरे जैसे कस्टमर डील करते हो, तो अंदर से क्या फीलिंग्स होती है? तेरे जैसे तो बहुत सही होते हैं. मेरे जैसे सही होता है? तू बस बहुत तेरी वो नहीं होती ना, मतलब तेरे को पता है कि तुझे क्या चाहिए. आई थिंक वो टेस्ट भी तो होता है ना, कि आपका और मेरा टेस्ट मैच हो जाता था. और मैं डिसेंट भी हूँ, मैं मान भी जाती थी कि हाँ इनने बोल दिया तो मुझे यही पहनना है. तो यू आर अ गुड गर्ल. जब तक मैं तेरे कपड़े बना रही थी, यू आर अ वेरी गुड गर्ल. मैंने आज भी कुछ बहुत अच्छा पहना हुआ है कि तो मतलब मैंने ऐसे, इट इज फ्रॉम माय ब्रांड ओनली, बट व्हेन शी यूज्ड टू कम एंड आई यूज्ड टू कस्टमाइज फॉर यू आल्सो, यू नेवर, बट द बेस्ट पार्ट, यू वर वेरी क्लियर कि तुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए. कस्टमर्स कैसे भी हों, द इजीएस्ट कस्टमर्स आर जिनको पता हो. जिनको यही ना पता हो ना कि उनको क्या, वो बड़े मुश्किल होते हैं हैंडल करने. और फिर उसके बाद जो एक उनका जो लास्ट में एक बात है, मजा नहीं आया. हाँ, मजा नहीं आया. तो मैं आई यूज्ड टू टेल whoever would tell me ना मजा नहीं आया, तो मैंने कहा मजे के लिए तो मैं डांस ही करके मैंने भी किया है. जब मैं अपना बुटीक चला रही थी, तो मैंने भी ये किया है कि ये आपका वाला डायलॉग मारा था कि अब डांस ही कर सकते हैं मजे के लिए. तो बट या, आई सीरियसली थिंक whatever my fashion sense, my aesthetic value today is, the credit goes to all those people who have sat in my studio, spoken to me for hours, and ये नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे. Of course, सीखते तो हो ही. क्योंकि सबका डिफरेंट होता है. कई लोगों का हमसे अच्छा भी हो सकता है. तो जैसे मेरा आपसे बहुत अच्छा है. सही बात है. तो yeah, it was nice. I would give all my credit to all the customers. ये नताशा दी, जब अपन करियर शिफ्ट करते हैं, स्विच करते हैं, तो मन में बहुत डर होते हैं. तो आई एम श्योर आपके भी होगा, क्योंकि अभी तक तो सैलरी आ रही थी अकाउंट में, अब खुद का बिजनेस होने वाला था. तो आपके मन में था ऐसा कोई डर? मुझे एक्चुअली पैसे का रिस्क लेने से कभी डर लगता ही नहीं है, ऑनेस्टली. मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं या मेरे पिताजी बहुत रईस थे, बट
बट मुझे ऐसा लगता है, मेरी लाइफ की फिलॉसफी है कि आ, क्या होगा, हाँ। पैसा डूब जाएगा। और ये मेरे फादर इन लॉ, इन स्पाइट ऑफ हिम बीइंग इन अ गवर्नमेंट सिक्योर्ड जॉब ऑल हिज लाइफ, बट ही इनकलकेटेड दिस थिंग इन मी कि रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे। और ऑब्वियसली ये भी था कि मेरे को रेडियो छोड़ते ही ऐसा नहीं था कि मुझे घर पैसे कमा के लाने हैं। हाँ। वो कंफर्ट लेवल तो हमेशा से ही था, बट मुझे लगता है कि हाँ डूब जाएंगे, चलो कमा लेंगे और कमा लेंगे, क्योंकि अभी आप यंग हो, मतलब हाँ। इतने नहीं हो बट तब तो काफी यंग थे, तो आपको लगता है ये नहीं चला तो कुछ और कर लेंगे। पैसे तो, इतनी तो पढ़ी लिखी मैं, इतनी समझदार तो मैं हुई कि मैं महीने का इतने पैसे तो कहीं ना कहीं से कमा ही लूंगी, और ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे कभी भी पैसे कमाने से डर नहीं लगा। और एंड आई वुड वांट एवरीबडी टू नो कि आप आजकल तो वैसे भी जनरेशन इज क्वाइट स्मार्ट, देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू अर्न मनी। आपका अगर फोकस सही है, आप छोटा 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 करके बहुत तरह से, बहुत तरीकों से पैसे कमा सकते हो। सो यू हैव टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग मोर ऑप्शंस एंड मोर एवेन्यूज। सही ऑप्शंस। हाँ देख, सही तो करने के बाद इन हाइंडसाइट पता चलता है भैया, जब आपने कर लिया और आप वो ठीक हो गया तो आपको लगता है हाँ ये तो सही था। करने से पहले तो सब सही है या फिर सभी गलत है। सो यू हैव टू सही, या एथिकली सही से इफ यू मीन, या ऑफ कोर्स एथिकली सही, but there are a lot of things which might make you lose a lot of money but might make you learn a lot of things. So don't always go for how much money you have lost, but always go for how much knowledge you have. जैसे आपने बोला कि आपकी शादी हो चुकी थी जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो लाइक शादी से पहले तो हमारे दिमाग में होता है कि यार पापा हैं, मैनेज कर लेंगे। आपके दिमाग में उस टाइम क्या था? मतलब आपको ऐसा लगता था कि मेरी फैमिली मुझे हेल्प करेगी, या आपकी फैमिली ने हेल्प की आपको? मेरे फादर इन लॉ ने डिड सपोर्ट मी, एंड ऑफ कोर्स माय हस्बैंड आल्सो सपोर्टेड मी। मेरे हस्बैंड का बहुत मॉरल सपोर्ट था, फाइनेंशियल सपोर्ट था शुरू से, और मेरे फादर इन लॉ का भी था। उन्होंने बट मेरे फादर इन लॉ ने मुझ पे हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डाली कि बिजनेस कर रहे हो तो उसको सीरियसली करो। ये ऑब्वियसली था, बट आई ऑलवेज हैड फुल सपोर्ट फ्रॉम माय हस्बैंड एंड माय फादर इन लॉ। क्योंकि होता नहीं है जनरली फाइनेंशियल सपोर्ट, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुओं को नहीं मिलता है। एक्चुअली बहुएं स्मार्ट हो तो सबको मिलता है। सही बात है। नहीं, आई थिंक आप कितना डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स व्हाट यू आर डूइंग, आप कितना जिद्दी हो, वो आपके पेरेंट्स या इन लॉज जो भी आपसे बड़े हैं वो समझ जाते हैं। उनको समझ में आता है कि ये कर लेगी या फिर ये खींच लेगी या ये स्ट्रगल कर ही लेगी। तो आई थिंक माई हस्बैंड एंड माई इन लॉज हैड दैट फेथ इन मी, and I was hell bent on getting it done. I would say I failed a lot of times initially. I just didn't know what was I doing, and I was like, अच्छा ये हो गया, वो हो, तो ये सबसे तो ये ज़्यादा हो प्रेशर कब होता था कि मतलब जब आप काम करते थे कि क्लाइंट नहीं आ रहे हैं या सैलरीज पे करनी है? शुरू में तो वही होता था, शुरू में तो वही होता था। पता है रिचा, कई बार क्या होता है, शुरू में आप कोई बिजनेस में घुसते हो ना, तो आप अपने पैशन से घुसते हो कि ओ ये मेरा पैशन है। फिर जैसे आप बिजनेस में घुसते हो, आपको लगता है पैशन तो हो गया साइड में और हिसाब किताब आ गया आगे। फिर डिजाइनिंग वो 20% ऑफ इट रह जाएगी, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, कस्टमर्स, सेल्स, वो इट टेक्स द मेजर पार्ट ऑफ इट, एंड विच इज वेरी ओवरवेलमिंग। तो फिर वो बड़ा लगता है यार इसके क्यों कर रहे हैं, हाँ रेस में फंस गए पैसे कमाने की, पैशन कहीं और चले गए। लेकिन मैंने ये बात बहुत लेट रियलाइज की, बोलना बहुत आसान है, ये जो मैं बोल रही हूँ वो बोलना बहुत आसान है कि आप अच्छा काम करते रहो, मनी विल फॉलो, आ जाएगा। शुरू शुरू में आपको लगता है बकवास है, और होता भी ऐसा ही कि भैया सैलरीज देनी है, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर गुड एट व्हाट यू आर डूइंग, money will follow. You just have to keep working on yourself also. See, आजकल इतना competition है, and there are some really talented people out there. Everybody is so good. तो आपको भी अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, अपने आप पे काम करते रहना पड़ेगा। और अपग्रेड सिर्फ स्किल्स लेवल पे नहीं, मेंटल लेवल पे भी ज़रूरी होता है। तो जैसा आप बोल रहे हो कि मेंटल अपग्रेड करना, मतलब सब तरह से अपग्रेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप आज का जो, मतलब आजकल के जो बच्चे हैं, जो जेन जी हैं या यूथ जेन अल्फा आ गए, अब तो बीटा भी आ गए हैं। रियली? हाँ, मुझे तो यही नहीं पता कौन से 2026 वाले विल बी कॉल्ड बीटा। हाँ, तो हमारे वाले अल्फा हैं, हमारे वाले तो तूफान है। अल्फा नहीं, तूफान है।
एनीवे तो जो ये जो जेनजी है, आप उनको कुछ अपना ज्ञान देना चाहोगे? भैया जेनजी को ज्ञान देना बहुत मुश्किल है. दे ऑल आर वेरी स्मार्ट, बट आई सीरियसली थिंक ये वाली जो जनरेशन है ना, द बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज दे आर वेरी क्लियर. ये व्हाट आई सी इज, ये वाली जो जनरेशन है ना, जो जेनजी है, ये जो भी है, या तो ये बहुत स्मार्ट है, ये बिल्कुल डम है. ये स्मार्ट हैं बट कॉमन सेंस जीरो है इनमें. हाँ. इनको दुनिया भर की नॉलेज है बट कॉमन सेंस जीरो है इनमें. तो बट मुझे ये पता है कि इनको ना क्लैरिटी बहुत है. क्योंकि ये करना है. दे नो हाउ टू से अ नो. दे आर वेरी क्लियर, विच इज गुड ऑल्सो. विच इज वेरी गुड. हम लोग मतलब हम नो तो बोल ही नहीं सकते. अभी कोई कह देगा कि झाड़ू लगा दो तो हम लगा देंगे. नहीं, वी आर वेरी, हमारे जैसा तो बुरा हाल ही किसी का नहीं है. सही बात. हम उनकी भी सुन रहे हैं, हम इनकी भी सुन रहे हैं, हम सबकी सुने ही जा रहे हैं. सो जेनजी इज वेरी क्लियर कि हमें ये चाहिए. मतलब हमारी जनरेशन को तो ये भी नहीं पता था कि हमें आगे बीकॉम क्यों करनी है. हाँ, है ना, हमें तो ये भी नहीं क्योंकि पता हमें तो इसलिए करनी है क्योंकि घर वालों ने बोल दिया कि ये करना है. ये करना है. तो आजकल ऑप्शंस बहुत है और इनको क्लैरिटी है कि हमें बीकॉम में भी ये क्यों करना है. और हाँ, उसका तो आपकी इस बात से ना मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी. मतलब आई वॉज ऑल्सो वॉन्टेड टू गो इन अ क्रिएटिव फील्ड. पर जब मैंने अपने घर वालों को बोला तो मम्मी, मतलब मैं वो नहीं बोल रही हूँ, अगेंस्ट नहीं बोल रही इस चीज के, बट उनको अगेंस्ट ही अगेंस्ट ही बढ़ा. पर उन्होंने मुझे बोला कि तू ये कर नहीं सकती, मतलब तेरा इतने पेशेंस नहीं है. तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों नहीं कर सकती. पेशेंस नहीं है मतलब. तो वो शायद भैया आजकल के बच्चों को ये बोल के देख लो. आप हमें डिस्करेज कर रहे हो. या पेरेंट्स टीचर्स ही बोल देंगी यू शुड इनकरेज द चिल्ड्रन. मैंने कहा अरे भैया तूफान ऑलरेडी, और कितना इनकरेज करें इनको. हाँ, बट आजकल वही मैं आप तुम्हें बोल रही हूँ कि आजकल की जेनजी को किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है. एक तो जरूरत से ज्यादा ज्ञान है इनके पास इंटरनेट से, और वही हमें बता देंगे कि नहीं यू डोंट नो. बट आई हैव सीन दैट दे आर मोर फोकस्ड देन अस. दे आर वेरी क्लियर. उनको अर्ली रिटायरमेंट जिस एज में है उससे 5 साल बाद तो रिटायर होने की तैयारी कर रहे हैं कि वी वांट एन अर्ली रिटायरमेंट. आई वांट दिस मच ऑफ सरप्लस. रिटायरमेंट के बारे में यार मुझे लग रहा है अभी 10-15 साल और मैं मेहनत कर सकती हूँ, मे बी मोर. तो इनको दे हैव टू ट्रैवल द वर्ल्ड, दे हैव टू डू दिस. दे आर वेरी क्लियर. आई जस्ट वांट देम टू नो कि देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन लाइफ. आई जस्ट वांट देम टू बी मोर stronger from here. That's it. I might be called as an old school or whatever. I am not very I am quite strict with my son. Okay, कि ये नहीं होगा. और मुझे उसे हर चीज का रीजन देने की जरूरत नहीं है. बिकॉज बहुत सारे बच्चे नहीं क्यों तो मैं तो बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बोल दिया मैं माँ हूँ तेरी. यू आर रूलिंग माई लाइफ. अद्विक ने मुझे बोला यू रूलिंग माई लाइफ. हाँ, ही सेड दैट. मैंने कहा कहाँ, पहले तो ये बताइए सीखा कहाँ से यू रूलिंग योर लाइफ. मैंने कहा आई हैव गिवन बर्थ टू यू एंड आई विल रूल योर लाइफ जब तक तुम्हें अक्ल नहीं आ जाएगी खुद रूल कैसे करना है. आई स्वेयर. तो बहुत सारे लोग अरे इनका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा. अरे हमें तो इतनी डांट पड़ती थी. हमारा तो नहीं हुआ कॉन्फिडेंस कम. सही बात है. Our parents, डांट छितर भी पड़ते, थप्पड़े भी पड़ी है. our parents left us at the right time कि अब तुम देखो. बट उससे पहले फुल कंट्रोल था यार उनका. क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है. माय सन टेल्स मी कि आप मुझे लेके तो सब देते हो बट मेरी मर्जी मुझे जाके चुनना है. वो एक अलग वो चल रहा है कि मेरी मर्जी का नहीं आ रहा, अब मेरी चॉइस का नहीं आ रहा. ये मतलब हर चीज को और कॉम्प्लिकेट कर रखा है. मैं लेना है ले, वरना चुपचाप बैठ तू. सो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को यू हैव टू प्रिपेयर देम फॉर द रियल वर्ल्ड. The outside world is not going to be that soft to them, that lovable. There are things happening in the world. You have to be stronger mentally. And I think emotionally और mentally आप strong होते हो ना तो काफ़ी कुछ आप झेल सकते हो, whether professionally or personally. So that's what I would suggest them to take care of. That's it. निताशा दी, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं एंड आई एम श्योर कि फॉर अ फीमेल ये ज़्यादा होते होंगे. तो आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस थे आपकी रीब्रांडिंग करने में, फ्रॉम किस्वा टू गुलाबिक, या ब्रांड स्टार्ट करने में? स्टार्ट करने में तो जैसे मैंने तुझे बताया कि बिकॉज आई वाज नॉट, मुझे लगता है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली बहुत हेल्प करता है. एंड आई हैड नो एक्सपीरियंस ऑल्सो. अगर क्वालिफिकेशन नहीं था तो आई शुड हैव वर्कड अंडर समबडी टू लर्न द न्यूआंसेस ऑफ द बिजनेस. और
और तो मुझे नहीं लगता, आई थिंक बाकी चैलेंजेस तो सबके सेम ही सब रहते same ही हैं, है होते ना, होंगे, कस्टमर एक्विजिशन, दिस एंड दैट। और पोस्ट कोविड तो बहुत ही सब कुछ सिनेरियो चेंज हो गया है। नाउ वट एवर द सीन इज, लग्जरी मार्केट इज badly hit. You know, we are not a necessity anymore. Fashion has never been a necessity, so it can be ignored. लोग कपड़े ना भी लें तो जीवन तो चल ही रहा है। लेकिन कपड़े इम्पोर्टेंट तो हैं। बिना पहने नहीं रह सकते। हाँ, मतलब whatever. But luxury market was badly hit after COVID, especially apparel. लेकिन यार बात ये है कि आजकल के टाइम में किसी भी बिजनेस की कोई गारंटी नहीं है ना, कंपटीशन हर जगह टफ है। तो आपके दम पे ही डिपेंड करता है आप कितना सस्टेन कर लोगे, आप में कितना नॉलेज है टू चेंज वेज व्हेन सर्कमस्टांसेस चेंज, टू अडेप्ट टू न्यू थिंग्स and to create your own identity. I think that is the most important thing, to create a brand which stands a little separate from others. Like जब हम किस्वा करते थे तो we used to deal only with hand block prints, cottons ही करते थे, and it was doing really well. But when COVID hit, it just vanished. हम उसको, I would not be ashamed of saying कि वो 1-1.5 साल हमें समझ ही नहीं आया कि क्या करें हम। क्या करें, हाँ। बट देन आई वाज लाइक ठीक है, मेरी नॉलेज तो कहीं नहीं जा रही। किस्वा जो ब्रांड थी आपकी, उसमें हैंड ब्लॉक था, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये हैंड ब्लॉक और स्क्रीन प्रिंट का डिफरेंस ही नहीं पता होगा। कोविड के बाद तो एकदम ही खत्म हो गया, क्योंकि उनको लग रहा था क्योंकि हैंड ब्लॉक ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो मुझे लगता है लोगों को समझ ही नहीं आता होगा कि इतना महंगा कॉटन का कपड़ा क्यों मिल रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और बहुत सारे हैंड ब्लॉक प्रिंटर्स ने भी स्क्रीन बनाना शुरू कर दिया, और कोविड तो घर पे बैठ के लोग रीसेलिंग कर रहे थे। अब देखो ना, वो गायब हो गए वो रीसेलर्स सारे। जो नॉर्मल जो बंदा है उसको तो समझ ही नहीं आएगा क्या है, तो आप हैंड ब्लॉक बोल के कुछ भी दे सकते हो। और वो रीसेलर्स बहुत आ गए थे। अब देखो ना, सब सडनली गायब हैं। वो मार्केट ही 80% ऑफ दैट मार्केट हैज बीन वैनिश्ड। तो और ऑनलाइन ने कितना बड़ा बूम लिया उसके बाद, लाइव। हाँ तो एवरीबॉडी सेलिंग, या कुर्ता डिटेलिंग, ये सब बेच रहे हैं। मैंने भी कोशिश तो की, बट देन आई रियलाइज इट्स नॉट। मैंने भी की थी। मैं नहीं कर सकती ये सब। तो खैर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हुएवर इज डूइंग व्हाटएवर, एवरीबॉडी इज वर्किंग हार्ड। तो कोविड डिड हिट अस रियली बैडली। बट उसके बाद मैं थोड़े टाइम तक तो आई वाज रियली वरिड कि भाई क्या हो गया, मेरा काम हिट हो गया, फलाना ये वो। देन आई वाज लाइक रुक जा यार, कर लेंगे, मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस तो कहीं नहीं जा रहा है, लेट्स जस्ट रीबिल्ड इट, री-फ्रेंचाइज इट, री-ब्रांड इट, व्हाटएवर यू कॉल इट। देन वी लॉन्च्ड गुलाबिक। बट हमारा बेस हमेशा से, थॉट जो ब्रांड के पीछे है वो हमेशा सेम ही रहा है। सी, तू मुझे हमेशा खुद कहती कि नताशा दी XYZ की शादी है, बाय समथिंग रियली ग्रैंड, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लोथ्स फॉर वेडिंग्स एंड एवरीथिंग। मेरा एक बिलीव शुरू से रहा है, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रिलेटिव अमाउंट्स, कि मुझे अगर 10,000 रुपये एक ऐसे डेनिम पे खर्चने हैं या ऐसे टॉप पे खर्चने हैं जो मैं 10 बार पहनूंगी, आई डोंट माइंड स्पेंडिंग इट बिकॉज आई एम वेयरिंग इट एवरी डे। बट मुझे अगर 5,000 रुपये भी किसी एक ऐसी चीज़ पे खर्च कर रहे हैं जो आप 2 बार या 1 बार पहनो, मुझसे नहीं होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो आप रोज कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो या घर पे हो या, तो वो जो आपका फैशन सेंस है, वो जो आपके कपड़े हैं, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी दिखाते हैं। और मेरा ब्रांड में भी वी डोंट मेक वेडिंग आउटफिट्स एंड वेरी नाइस सेमी प्रेट और प्रेट वेयर वी मेक। सो मेरा ये थॉट हमेशा से रहा है कि जो आपका रेगुलर वेयर है, जो आप अपने डेली वेयर में, ऑफिस में या छोटे मोटे ब्रंचेस पे अपने फ्रेंड्स के साथ पहनो, मेरा फोकस उन पे रहा है। बिकॉज यू कैरी योर पर्सनैलिटी इन दोज क्लोथ्स, यू वेयर देम मोर ऑफन दैन अ लहंगा और एनीथिंग। हमारा कलेक्शन भी उसी पे ही डिपेंड करता है। वी आर मोर इनटू प्रेट एंड सेमी फॉर्मल्स एंड क्लोथ्स दैट यू कैन रिपीट विदाउट थिंकिंग कि अरे ये तो मैंने उस शादी में पहन लिया था। सो दैट हैज बीन माई फोकस ऑलवेज, एंड टच वुड इट टुक टाइम, बट इट इज डूइंग वेरी वेल नाउ। आई एम ब्लेस्ड, आई वुड लाइक टू से दैट। पर जैसे रेगुलर ऑफिस वेयर है, तो मेरे जैसे लोग तो रोज नहीं चाहिए। हाँ, तो पैसे खर्चो, रोज नहीं मिल जाएंगे। बट वही बात है नहीं इसलिए हम ऑफिस नहीं जाते। बेस्ट। ये तो सबसे अच्छा ऑप्शन है। ना पैसे बचाओ ना कमाओ।
सो जब हमने इतनी सारी बात कर ली आपके ब्रांड के बारे में, आपके करियर के बारे में, सो लेट्स कम टू मदरहुड. Oh, yes. सो आप स्ट्रिक्ट मॉम हो या चिल मॉम हो? समवेयर इन बिटवीन एज यूजुअल. हम लोग वही जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमारी जनरेशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो हो नहीं सकती, नहीं हो सकती. बट मैं उतनी चिल भी नहीं हूँ जितनी. स्ट्रिक्ट हो सकती है बट शायद बच्चे होने नहीं दे रहे स्ट्रिक्ट, और हम डर भी रहे हैं कहीं ना कहीं. नहीं, मैं वैसे भी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, बट मैं बहुत चिल भी नहीं हूँ. मैंने अपने से कई ज़्यादा चिल मॉम्स देखी हैं. हाँ, मैं उतनी चिल नहीं हूँ. मुझे लगता है मुझे तो किसी और का बच्चा ही शैतानी कर रहा है. इधर आ तू, मैं तेरे को बताती हूँ. यार ये तो मुझसे मेरे से भी वो नहीं होता. तो मतलब अगर मेरी कोई अच्छी फ्रेंड ही है तो फिर मैं बोल ही देती हूँ क्या क्या लगा रखा क्या. है. हाँ नहीं, सही बात है. लेकिन फिर जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके मुझसे बड़े बच्चे हैं, अगर मैं उनको ज्ञान देने की कोशिश करती हूँ तो दे लाइक तू रुक जा, अभी तेरे वाले को बड़ा होने दे, अभी तो तेरा रोब चल रहा है. बट आई डोंट थिंक आई विल बी अ सुपर चिल मॉम एवर. आई विल ऑलवेज ही ऑलवेज विल हैव लिटिल दिस थिंग फ्रॉम मी. थोड़ा तो रहेगा मेरा, और होना भी चाहिए. आई थिंक विच इज फाइन आल्सो. I think it's fine. I think I can't be like, oh, buddy, there what's should up? be a thin line between Yes. parents and I a am child. not his buddy. I don't want to be either. After becoming a mom, क्या चेंज हो गया आप में? कुछ ऐसा? मेरा वजन. वो तो आपका तो फिर भी नहीं हुआ, मुझे देखो. जो घट ही नहीं रहा है. कुछ नहीं चेंज हुआ यार, मुझे नहीं लगता मुझ में कुछ अंदर से कुछ मेजर चेंजेस आफ्टर बिकमिंग मदर. देखो मुझे ना बहुत टाइम तक ऑनेस्टली माँ बनने के बाद ही बच्चों से प्यार हुआ. हाँ. मुझे उससे पहले लगता था दूसरों यार के बच्चों से मैं नहीं कर सकती. मेरे को नहीं होता until unless somebody is very close to me. हाँ, मतलब अपनी बहन के बच्चे of course, या हमारे बच्चे. उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे पहले बच्चों से प्यार था. आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन माय सिस्टर डिलीवर्ड हर डॉटर, आई वाज लाइक ओह माय गॉड. मुझे उसको तो देख के आई एम श्योर तुझे भी लगा होगा कि मैं इससे ज्यादा प्यार तो किसी को कर ही नहीं पाऊंगी. आई एम श्योर. हाँ, तो मुझे लग रहा था ये क्या हो गया. शुरू का पहले 2-3 महीने तो आई वाज वेरी दिस थिंग विद हर, विद माय नीस. बट या ऑब्वियसली अभी भी मदरहुड के बाद ही आपको बच्चों से, एटलीस्ट मुझे तो बच्चों से प्यार हुआ. मुझको तो ना, मेरे में जो चेंज हुआ वो ये है कि मुझे ना बहुत फियर होने लग गया, डर लगने लगे कि मैं बीमार हो गई तो अद्विक कैसे रहेगा. वैसे वो रह लेगा, मैं नहीं होती तो भी वो रह लेता है, बट पता नहीं मेरे अंदर से मुझे डर आने लग गया. ये मेरे को तो खाली यही चेंज हुआ है, और बाकी तो जो चेंजेस है वो देख ही रहे कि हम बहुत सॉफ्ट से चिल्ला रहे हैं. मैं तो कभी भी सॉफ्ट नहीं थी. मैं तो बहुत मैं सॉफ्ट, मतलब मैं सॉफ्ट नहीं थी, बट मैं इतनी लाउड भी नहीं थी कि मैं चिल्ला रही हूँ घर में, नीचे सातवें चिल्ला रही, वो भी नहीं था. नहीं, मैं तो बहुत ही और लोग बोलते हैं कि आफ्टर मदरहुड में बहुत पेशेंट हो गई. मैं तो नहीं हुई. मेरे तो पेशेंस खत्म हो गए. आई एम सॉरी, माय सन इज नाउ यूज्ड टू मी बीइंग एक्सट्रीमली इम्पेशेंट. जल्दी करना डुग्गू, क्या कर रहा है? अरे कर रहा हूँ ना मम्मा, कर रहा हूँ ना. तो बेचारा मुझे लगता है वो ज्यादा टाइम लगेगा इसको करने में, इतना टाइम लगेगा. आई नो. मैं तो व्हेन आई गो टू हिज स्कूल आई वाज लाइक इन टीचर्स के तो चरण छू लेने चाहिए. मतलब हम एक नहीं हैंडल कर पा रहे, वो 5-5 बच्चे 10-20 सो पेशेंटली. आई वाज लाइक कहाँ से आ रहा है यार ये पेशेंस. और बच्चे सुनते भी टीचर की बात. हाँ, शायद मे बी दे थिंक शी इज इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और व्हाटएवर. बट मैंने ये भी देखा है यार रिचा, मम्मियाँ कितनी भी स्ट्रिक्ट हो जाएं, डरेंगे ये अपने पिताजी से ही. हाँ, मतलब पिताजी आके सारे लल्लो चप्पो भी कर रहे हैं, सारे नखरे भी उठा रहे हैं, खिलौने भी दिला रहे हैं, बट कुछ बोलो ना, आई विल टेल अद्यंत गो एंड स्पीक टू पापा. नहीं पापा तो डांटेंगे. उनसे डरता है, मुझसे क्यों नहीं डरता है? बिल्कुल नहीं डरता है मुझसे तो. वैसे तो शायद अच्छी बात है, नहीं ऐसे जब उसको लगता है कि उसको डरना है मुझसे, मतलब कुछ हो जाता है तब वो डरता है. अदरवाइज तो वो, बट कंपैरेटिवली आई एम श्योर विक्रांत से तो बहुत डरता है अद्विक. हाँ, विक्रांत से ज्यादा बहुत डरता है. यहाँ पे भी यही हाल है. मतलब डरता ऐसे नहीं, बट हाँ उसको बोलने में एकदम ऐसे झिझक होती है कि नहीं बोलना है. वो थोड़ा डिसिप्लिन में भी आ जाता है जब विक्रांत घर पे आता है कि हाँ ये टीवी नहीं चलाना. वो वेट करता है कि जाएंगे तब मैं टीवी चलाऊंगा, तब मैं खाना खाऊंगा. अच्छा, नहीं हमारे यहाँ तो अद्यंत इज वेरी क्लोज टू हिज फादर. संजय इज अ वेरी हैंड्स ऑन फादर. वही खेलते हैं, वही सब कुछ. बट स्टिल अगर मैं उसको डांट रही हूँ तो ही इज नॉट लाइक या. संजय ने बोला डुग्गो, उसी टाइम रोना निकल जाता है. रोना तो नहीं, बट जो भी कर रहा होगा सब छोड़ छाड़ के ही विल लिसन. इतनी देर से मैं बोल रही हूँ तब तो सुनता नहीं है. तो मे बी शायद हमारा बोलने का तरीका कुछ अलग होता है. आई डोंट नो. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ऐसा कुछ मेजर बदलाव मुझे तो नहीं लगता मेरे में आया है आफ्टर बिकमिंग अ मदर. बस खाली एक जना ऐड हो गया जो मम्मी मम्मी चिल्ला रहे थे. आई डोंट नो. बट या एक
एक सेंस ऑफ शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है लाइफ में कि शायद आई डोंट। मुझे लगता है इनिशियल 2 साल के चेंज था लाइफ में जब वो डायपर चेंज करने थे, उसके हाँ, बाद अभी तो तो आई एम वापस बैक टू नॉर्मल माई हो गया। नॉर्मल दिस थिंग एंड इट्स फन नाउ। और आजकल बच्चे भी तो बड़े चिल हैं, वो भी तो बड़े चिल हैं, बढ़िया चल रही है लाइफ, इट्स नाइस, इट्स अ गुड लाइफ। तो मुझे बताओ, आपने हाउ डू यू मैनेज योर वर्क लाइफ एंड योर मॉम लाइफ? My husband is the main factor. He takes care of my son, of our son, majorly. His schedule is made after my schedule. कि पहले मेरा क्या schedule है, मुझे ऑफिस कब जाना है या मैं कितना बिजी हूँ, उसके बाद संजय अपना schedule बनाते हैं. Had it not been him, I wouldn't have been able to manage this career at all. Before Adyant also and after Adyant also, he has been the pillar of my strength. एंड अदरवाइज भी जैसे अद्यंत को वी हैव वेरी सेट रूल्स इन आवर होम कि अद्यंत को ये खाना है, ये अलाउड है, ये नहीं अलाउड है, ये, और वो हमारे बिना बात किए भी वो रूल्स फॉलो होते हैं. और संजय बहुत हैंड्स ऑन हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये संजय बोले कि ये मुझे अद्यंत के बारे में नहीं पता. हाँ. मुझे शायद हो सकता है नहीं पता हो, बट संजय को सब पता है अद्यंत का. यू विल नॉट बिलीव इफ माई सन गेट्स अप, रात को कभी उठता है तो ही डजंट से मम्मा, ही सेज पापा. आई स्वेयर. सो मेजर चीज़ यही है, संजय हैज़ लेट मी वर्क बिकॉज ही ऑलवेज न्यू हाउ फोकस्ड आई एम फॉर माई वर्क. सो ही ऑलवेज he took the back seat and managed Adyant more than I ever have. क्योंकि when I was carrying Adyant, तो I would ask Sanjay every, आप ये करोगे ना, आप ये भी करोगे ना, आप उसका फीड बना दोगे ना, आप ये कर दो. लाइक अरे तू पैदा कर दे, मैं सब कर लूँगा. एंड ही हैज़ बीन रियली मतलब देयर एंड डूइंग. इम्पोर्टेंट है, फैमिली सपोर्ट होता है, हस्बैंड का सपोर्ट होता है, तभी यू कैन अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है. आप अगर घर पे नैनी भी है लेकिन आप ऑफिस में हो तो आपका ध्यान वही रहता है कि पता नहीं क्या खिलाया होगा, पता नहीं. लेकिन जब आपको पता है कि उसका फादर है, यू आर, आई कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन माई वर्क, मुझे पता ही नहीं घर पे क्या हो रहा है. एंड ये आप ऐसे नहीं कर सकते until unless your partner is as into it, otherwise not possible. एंड किसी और पे अपन ट्रस्ट भी नहीं कर पाते. नहीं हो सकता. मतलब ऑब्वियसली फादर पे तो है ही, मतलब मुझे तो है. कई मदर्स बड़ी पैनिक करती हैं. मदर्स का मुझे नहीं पता, पर मेरी मदर कभी कभी पैनिक कर देती. जैसे मैं अद्विक को भेज देती हूँ कि विक्रांत के साथ में, तो मम्मी को जाता है तू भी साथ में जाना. मम्मी पापा उसके. हाँ अरे फादर्स आर, अब वो गए वो जमाने पापा. और मेरे को लगता है ज्यादा ध्यान रखते हैं. हाँ बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता. तो आजकल हम बहुत ये पेरेंटिंग कोर्सेज देख रहे हैं कि कई लोग पेरेंटिंग सिखा रहे हैं. पहले तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये कॉन्सेप्ट क्या है. बिल्कुल. टीचिंग मतलब व्हेन यू बिकम अ पेरेंट, तो अब ऐसे आज अंदर से आता है. मतलब हमने कोई बचपन से हम बच्चे थोड़ी गोदी में लेके घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे हाथ में आता है तो हम उसको गोदी भी ले लेते हैं अच्छे से, हमें आ जाता है वो भी. बिल्कुल. तो ये क्या मतलब आपको क्या लगता है कि आजकल की पेरेंटिंग और पहले की पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस है? यार मुझे नहीं पता क्या डिफरेंस है, बट मुझे ये लगता है इट कम्स ऑटोमेटिकली. हाँ. मतलब वंस यू बिकम अ पेरेंट, nobody can teach you. आपके वो भी ट्रायल एंड एरर तो चलता ही है थोड़ा सा आपके बच्चे के साथ. एंड इट्स नॉट ओनली द पेरेंटिंग स्टाइल, इवन इफ व्हेन यू आर फीडिंग हिम, तब भी आप 1-2 बार ट्रायल एंड एरर करते ही जाता है. कितनी भी आपकी मदर इन लॉ या आपकी मदर आपको सिखा रही हूँ. तो आजकल आई नो हर चीज़ की ही क्लासेस होने लग गई हैं, तो पेरेंटिंग की भी क्लासेस होती हैं. एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो सिखा रहे हैं, जो सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान हम भी रखते हैं. ऐसे मत सिखाओ, ये मत करो, बच्चे को ऐसे मत डांटो बोलो, मत, ये मत करे भैया, मत लगाओ. सेंसिटिव होते हैं बच्चे. तो मुझे तो ऐसे समझ नहीं आता, क्योंकि हम भी ऐसे ही बड़े. इनिशियली भी डॉक्टर्स भी बोलते थे एनिमल मिल्क मत दो, या ये मत करो या वो मत करो. ठीक है, आई एग्री कि 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड होना चाहिए बच्चा, लेकिन बाद में एनिमल फीड में क्या प्रॉब्लम? हम भी तो सी द थिंग इज दैट थिंग्स आर चेंजिंग. हाँ. सी आपको चाहे सुनने में अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, पहले जब मदरहुड आता था तो सालों साल 5-10 साल मदर के पास कुछ काम नहीं होता था सिवाय अपने बच्चे को टाइम देने के. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, अच्छा लगे या बुरा, अब वैसा नहीं है. मदर्स, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब मदर्स का खुद की लाइफ भी है, खुद के करियर्स भी हैं.
सो किसी भी मदर को जज करना ये सही पेरेंटिंग है या गलत पेरेंटिंग है, यही सबसे गलत है। अपनी अपनी स्टाइल होती है अपना अपना पेरेंटिंग की, स्टाइल मेरा है, अपना है, आपका अपना अपनी है। अपनी ज़रूरतें हैं। अगर किसी कोई मदर है जिसको भैया 12 घंटे ऑफिस करना ही करना है, हाँ। उसको बच्चे को पालने के लिए पैसे लाने ही लाने हैं, और उसके नैनी रखने पे आप उसको जज कर रहे हो, आई एम सॉरी, हाँ, कैसे काम चलेगा? सही बात है। वैसे ही कोई मदर ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही है, हाँ। तो वो भी बहुत प्रॉब्लम्स है। बहुत बड़ा, हाँ। तो ये तो एक बात हुआ। दूसरी बात, व्हाट इज अ पेरेंटिंग स्टाइल? आई थिंक इट्स योर ओन स्टाइल। आपका जो अंतरात्मा बोलती है कि ये मेरे बच्चे के लिए सही है और ये गलत। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए गलत तो नहीं करेगा, हाँ। लेकिन अगर उसको सही लग रहा है तो भाई मान जाओ कि सही है, हाँ। उसके बच्चे के लिए और उसके लिए वो सही है। सो मुझे ये लगता है कि मेरा तो कुछ खास ऐसे डिफरेंस नहीं आया है पेरेंटिंग स्टाइल में। जैसे कि मैंने कहा, आई एम नॉट अ वेरी चिल मॉम। देयर आर सर्टेन रूल्स यू आर सपोज्ड टू फॉलो, या सर्टेन लिमिट्स in front of me and Sanjay, Adyant has to follow. I remember अभी थोड़े दिन पहले ही डुगू told me, मम्मा यार कम ऑन यार, ऐसे तो मत करो। मैंने उस दिन तो कुछ नहीं बोला, एंड बाद में ही told me, मम्मा यार प्लीज, एंड आई वेरी सॉफ्टली told him कि मैं यार नहीं होती, stop calling me yaar. I also don't like it. I don't know why. And I remember my father telling this to me. I long back once told him, पापा यार don't यार me. तो मुझे तब तो लगा he's not that cool. But when it came to me, I was like, don't call me यार, I'm not your यार. So और देखो ना, आज की अगर तुम, ठीक है, हम क्या मिलेनियल्स है ना, हम मिलेनियल्स है ना शायद, मिलेनियल्स है, पता या जो भी हैं, जो भी है। आज हमारे पेरेंट्स से कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, हाँ। कुछ भी बात कर सकते हैं हम उनसे। किसी They भी were strict also. They were strict. They were very strict. They were very strict. But वही मैं कह रही हूँ, उन्होंने सही टाइम पे हमें छोड़ा, उन्होंने हमें वो कॉन्फिडेंस दिया। आज तो मैं कई बार, माय सिस्टर, मेरी बहन मेरे पापा को डांट देती है कि ये ऐसे नहीं होगा, वो, और माय पापा लिस्टन्स टू हर। कम स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। इवन हम अपनी ओपिनियन भी रख रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हमें वो फ्रीडम दी है। हाँ, उन्होंने। और हमारी जेनजी को देख लो, वो इतने कॉन्फिडेंट इसीलिए हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने भी उनको फ्रीडम भी दी और थोड़ा कंट्रोल भी किया। ये प्रॉब्लम मुझे लगता है ये जेन अल्फा की जरा ज्यादा हो रही है कि पेरेंटिंग स्टाइल्स हो रहे हैं। बट बच्चे, मैं तो अभी आजकल जो हम देख रहे हैं कि बच्चा डिप्रेशन में चले गया। इनको तो हमें 8वीं में डिप्रेशन का मतलब नहीं पता था। इनको स्पेलिंग भी आता है, तो दुनिया भर के तो इनको स्पेलिंग आते हैं। कई केसेस हो गए ऐसे कि बाकी पेरेंट्स डर गए कि बच्चे को डांटो मत। मेरी कजन थी, वो मुझे कह रही है कि मैं इसको रोज डांटती थी, सुबह उठ नहीं रहा था, अब ये मुझे बोलता है कि मेरे को स्कूल नहीं जाना, तो मैं नहीं भेज रही इसको स्कूल, ठीक है मत जा। मैंने कहा इतना सॉफ्ट क्यों होना है? क्यों होना है? हाँ। पूरी दुनिया इतनी सॉफ्ट नहीं रहेगी आपके बच्चे के साथ जब वो बड़ा हो जाएगा। और आई थिंक जिस तरह की अपब्रिंगिंग हमें मिली है, वो जो कॉन्फिडेंस और वो सब बिल्डअप ही इसलिए हुआ है क्योंकि हमें थप्पड़े पड़ी है, तो अब कोई दूसरा कुछ कह देगा तो हम उसको जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। और देखो, लेट्स जस्ट नॉट फॉरगेट, सब इंडिविजुअल्स का अपना नेचर होता है। हाँ, आप फितरत नेचर नहीं बदल सकते। अगर कोई बच्चा शाय है तो आपको कितना भी स्टेज पे खड़ा कर दो उसको, वो थोड़ा तो शाय रहेगा ही रहेगा। एंड लेट्स जस्ट नॉट फोर्स आवर चिल्ड्रन टू बी सुपर ह्यूमंस कि तुम डिबेट्स भी कर लो, तुम स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आ जाओ, तुम ये भी कर लो। अभी मैं देख रही थी जब इनके रिजल्ट आए तो कुछ पेरेंट्स थे जो बहुत इस चीज़ के बारे में वो थे कि इसके मार्क्स ऐसे आए हैं, इसमें कम क्यों है, एंड वो बच्चा 90% मतलब 90% से ऊपर है, फिर भी पेरेंट्स उनको प्रेशर कर रहे हैं। मुझे तो पढ़ाई का मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रेशर करना चाहिए बच्चों को। मतलब पहले जैसे हमको तो बोलना पड़ता था कि बैठो पढ़ने के लिए, आजकल बच्चों को बोलना नहीं पड़ता, उनको खुद को टेंशन है। पता है, बिल्कुल पता है। वही मैं कह रही हूँ, आपको बच्चों को सिर्फ रिस्पॉन्सिबल बनाना है कि भैया अगर तुम नहीं पढ़े तो तुम अपना देख लो, तुम्हारे शौक वो पूरे नहीं होंगे। सिर्फ इतना बोलो और उसके बाद अपना जुगाड़ वो खुद कर लेंगे। और लेट्स जस्ट एक्सेप्ट कि पूरी दुनिया आइंस्टाइन नहीं हो सकती है, मीडियोकर्स भी होंगे, दे विल डू वेल इन देयर लाइव्स। एंड हमने वेल इन देयर लाइव्स को सिर्फ मॉनिटरी उस पे वो कर लिया है। अरे भैया अगर इसके पास 4 बड़ी गाड़ी है तो ये बहुत खुश है। जरूरी नहीं है वो बंदा कितने प्रेशर में है, वो हैप्पीनेस किस में ढूंढ रहा है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। सो आई जस्ट want my son to be happy. He can be happy earning 1 lakh a month, and he can be unhappy earning 50 lakhs a month also. So my husband works very hard on it.
he has worked very hard on me to learn this, that you have to find happiness in whatever you have. You have to be content, you have to be, you know, you have to work hard and struggle and hustle, but not crave or find happiness somewhere else. So ये ही हमारा तो मूल मंत्र रहा है हमारे बेटे को बड़ा करने में, और हम बड़े चिल हैं, उसके नंबर कम भी आ जाएं कभी। मैं तो उसके पीटीएम में जाके सिर्फ 2 ही बात करती हूँ, इज ही ईटिंग ओके, क्योंकि मेरा फोकस ईटिंग पे बहुत ज़्यादा है। अभी अच्छा खाएगा तो ही आगे जाके, एंड वी आर ऑल बैक टू आवर बेसिक्स, जो हमारी दादी ने कहा हम अब वही खिलाने हैं। सारे बोनवीटा कॉर्नफ्लेक्स हमने फेंक दिए हैं जो हमें खिलाए गए थे। तो वी आर, और दूसरा कि वो इमोशनली स्ट्रांग रहे। हमारे, मेरा और संजय का फोकस ही इसी पे है। ये बहुत इम्पोर्टेंट। और किसी चीज़ से हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसने एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट ले रहा है, बढ़िया, नहीं ले रहा तो आगे कर लेगा यार कुछ। मे बी ही इज़ नॉट मेड फॉर दैट। आज मुझे बोले कोई स्विमिंग सीख लो, नहीं सीखी जाएगी शायद। पहले शायद बचपन में शायद मैं सीख लेती, बट जीवन चल रहा है मेरा बढ़िया, बिना स्विमिंग आए भी तो उसका भी चल ही जाएगा। बट आजकल बोलते हैं ना लाइफ स्किल है, स्विमिंग इज अ लाइफ स्किल। अरे भैया हर दूसरी चीज लाइफ स्किल है। प्लेन क्रैश हुआ, पानी में गिरा तो स्विमिंग कौन करेगा? नहीं, और दूसरी बात है, खाना खा के टेबल से अपनी प्लेट उठाना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। तुम्हारी बीवी नहीं आएगी हर बार तुम्हारी प्लेट उठाने, वो सिखा लो, स्विमिंग बाद में सिखा लेना उसको। ये सही बात है, वो कह रही हूँ मैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो नताशा दी, बच्चों की बात तो हमने बहुत कर ली, अब करते हैं हम रिलेशनशिप्स पे बात। तो आजकल आपने एक ट्रेंड सा बन गया डिवोर्सेस का, है ना? तो आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है? मेरा तो अभी नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं पता लोगों के क्यों हो रहा है। इन जनरल आई एम आस्किंग कि व्हाट कुड बी द रीजन? यार मुझे अब ये लगता है कि पहले बहुत, शायद डिवोर्सेस पहले भी उतने ही हो जाते, लेकिन देखा जाए, आई एम जस्ट गेसिंग व्हाट यू नो, एज एन आउटसाइडर आई कैन गेस के फीमेल्स की डिपेंडेंसी पहले मेल्स पे बहुत ज़्यादा थी, हाँ, फिनेंशियल एंड अदरवाइज। अब वो डिपेंडेंसी खत्म हो रही है, तो नाउ अ लॉट ऑफ फीमेल्स आर ऑल्सो टेकिंग दिस स्टेप कि आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप, इज दिस रिलेशनशिप सर्विंग मी और नॉट। एंड आई थिंक पहले फैमिली प्रेशर भी बहुत होता था। पहले फैमिली प्रेशर भी बहुत होता था, तो डिवोर्स तो शायद पहले भी उतने ही होते अगर विमेन सपोर्ट सिस्टम उतना ज़्यादा होता तो। और दूसरा, पहले लोग शायद थोड़ा एडजस्ट ज़्यादा कर लेते थे। अब कोई भी नहीं, चाहे वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, थोड़ा सा भी एक रिलेशनशिप अपसेट हुआ तो उनको लगता है इट्स इजी टू मूव ऑन। पहले सोसाइटल प्रेशर की वजह से उनको लगता था ओ डिवोर्स वाज अ बिग थिंग। अब डिवोर्स उतनी बड़ी चीज़ नहीं रह गई है। पेरेंट्स भी कह देते हैं कि लाइक अ ब्रेकअप, हाँ, कि बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। हाँ, तो पेरेंट्स भी कह देते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी नहीं निभ रही तो देख लो। वो तो बेचारे सपोर्ट ही कर रहे हैं। हाँ। तो आई थिंक थोड़ा इजी हो गया है अब, और इसको आप पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों ही तरह से देख सकते हो कि डिवोर्सेस नहीं होने चाहिए, लेकिन उतना ही सही ये भी है कि किसी को भी, वेदर अ मेल और अ फीमेल, शुड नॉट स्टे इन अ मैरिज वेयर ही और शी इज नॉट हैप्पी। तो यू कैन लुक एट इट एट ईदर ऑफ द वेज। आई थिंक, आपको लगता है कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज इसका बहुत बड़ा आई रियली डोंट थिंक सो, आई रियली डोंट थिंक सो, क्योंकि कोई आपको धक्का मारे आप खुद कूदो हाथ पैर तो आप ही को ही मार रहे हैं उसमें। नो, ऑन अ सीरियस नोट यार, अगर आपकी अरेंज मैरिज भी है और आपकी नहीं बन रही है, तो आपके पेरेंट्स भी थोड़ी देर कोशिश करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, शायद आपके इन लॉज से बात कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो निभाना तुम दोनों को ही है। वैसे ही अगर आपकी लव मैरिज भी है तो भी आपके पेरेंट्स बाद में आके बात तो करेंगे, लेकिन फिर भी वो ऐसे, आजकल के पेरेंट्स वो नहीं कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, वो फिर भी इंटरफेयर करेंगे, लेकिन कितना करेंगे? एट द एंड ऑफ द डे निभाना तो आप दोनों को ही है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक आंटी थी, वो मैंने उसका वीडियो डाला भी था, उसका रिप्लाई। तो वो आंटी कह रही थी कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में, लव मैरिज आर नॉट सक्सेसफुल क्योंकि वो 11 से स्टार्ट होती है, नहीं सॉरी 1 से स्टार्ट होती है। अरेंज मैरिज आर सक्सेसफुल क्योंकि वो 11 से स्टार्ट हो रही है। 1 से 10 हमने हमारी लाइफ में शादी से पहले ही सब कुछ देख लिया है, और 11 मतलब हम आई थिंक तू उल्टा बोल रही है। नहीं, मैं सही बोल रही हूँ। अच्छा, लव मैरिज इज 1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब 1 से मतलब हम 10 तक तो जा चुके हैं हमारी लाइफ की जर्नी में। अब जो अरेंज मैरिज है उसमें हम 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। आई रियली डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। 10-11 तो जो भी है ये,
जब आप एक बंदे के साथ, एक बंदी के साथ 5 साल रिलेशनशिप में हो, शादी करते ही चीजें चेंज हो जाती है, क्योंकि आप उसके साथ रहना आप शुरू कर। लिव इन तो मुझे नहीं पता, वी हैव नेवर बीन इन लिव इन्स, और मुझे नहीं पता उनका क्या सेटअप होता होगा, बट वी आर राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लव मैरिजेस एंड अरेंज मैरिजेस. The day you start living in with that person, you living in his or your house, when you're dealing with that person day in and day out, तो फिर चाहे अरेंज हो चाहे लव हो, आपको पता लगता है भैया आटे दाल का भाव तो अब पता चल रहा है. मतलब यू आर नाउ बोथ द, इफ बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग, आटे दाल का भाव अब पता चल रहा है भैया. अब वो भी बोल रहा है कि हमेशा डिनर के पैसे मैं ही नहीं दूंगा, या फिर वो भी बोल रही है कि हमेशा किचन मैं ही नहीं साफ करूंगी. लव मैरिज अरेंज मैरिज डजंट मैटर. आपको तो आपकी कंपैटिबिलिटी चल रही है तो चलेगी शादी, वरना मुझे तो सिर्फ लव मैरिज अरेंज मैरिज में इतना डिफरेंस लगता है कि लव मैरिज में लड़का हमने खुद ढूंढ लिया है, अरेंज मैरिज में घर वालों ने ढूंढ के दे दिया. तो मैं कह रही हूँ उसके बाद मैरिज हाँ मैरिज है, करेक्ट. तो सब हट जाता है, लव अरेंज सब. और आजकल तो पेरेंट्स और स्मार्ट हो गए हैं, दे डोंट वांट टू टेक रिस्पांसिबिलिटी. तुम खुद ही ढूंढ लो भैया, हम करा देंगे. हम करा देंगे. दे आर वेरी कि भैया इनको जो मिल जाए, ये ढूंढने के चक्कर में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता. सही बात है. तो मुझे तो सैडली ये भी लगता है कि कुछ साल बाद 50-60 इयर्स बाद शायद ये मैरिज का कॉन्सेप्ट ही ना खत्म हो जाए. मुझे सीरियसली लगता है. सी दीज डेज यू सी गर्ल्स, और जो सही भी है, 27-28 तक तो यार करियर ही नहीं सेट हुए होते, शादियां कैसे कर ले. 27-28-30 में लोग शादी कर रहे हैं, उसमें भी शादी नहीं कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं आई हैव टू ट्रैवल द वर्ल्ड फर्स्ट, एंड विच इज राइट. सी 20 में ना आपके पास अकल है ना पैसा है, शादी करा दी आपने 22 में, जैसे हमने कर ली हमने भी कर ली थी. खैर एनीवे, आजकल की मैं बात कर रही हूँ. 20-21 में ना डिग्री है, ना अकल है, ना पैसा है, और आपने शादी करा दी. अब लड़कियां 30 तक पढ़ रही हैं, अपना करियर बना रही हैं, देर कुछ तो लाइफ इंडिपेंडेंटली जिएंगी ना यार. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है पहले के टाइम में ना लोगों ने गर्ल्स के दिमाग में फिट कर दिया था कि शादी सब पढ़ लो कर लो, पर शादी इम्पोर्टेंट है. अभी आजकल वो हट गया है कि नहीं, पहले करियर इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है. और पता है यार, पहले ना जिस तरह से हमारी लड़कियों को शायद ट्रीट भी किया गया ना, उससे एक डर भी बैठ गया, भैया इस पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, अपना तो पैसा कमाना ही कमाना है. वो भी, और देखो चाहे कुछ भी हो, पैसा कमाने के बाद आप में इंडिपेंडेंस तो आई जाती है. मनी डज गिव यू दैट इंडिपेंडेंस, दैट यू आर नॉट रेडी टू टेक एनी नॉनसेंस फ्रॉम एनीबॉडी कि भैया हु आर यू टू टेल मी. सो और जो ये गलती यहाँ से भी पेरेंट्स की भी हो रही है कि वो लड़कियों को इंडिपेंडेंट तो बना रहे हैं, लेकिन लड़कों को बिल्कुल भी बेंड होना नहीं सिखा रहे हैं कि भैया तुम्हें भी थोड़ा तो झुकना पड़ेगा. सो शायद जेनजी में ये बात हो जाए कि लड़के भी थोड़ा सा झुकना शुरू हो जाए. बट मुझे सीरियसली लगता है कि 50-60 साल बाद शादी का कॉन्सेप्ट खत्म ही हो जाएगा. अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शादी करना ही नहीं चाहते. There are a lot of friends of mine who don't, and they're pretty. My cousins are not getting married. उनको शादी इसलिए नहीं करनी कि मे बी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, या जिस तरह का लड़का चाहिए वो वैसा मिल नहीं रहा, वो लड़का या लड़की जो भी है, और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए. बिल्कुल. और लेकिन मैं औरों को क्यों बोलूँ, फॉर द फर्स्ट 8 to 10 years of my marriage, I did not want to have children. मेरे को बच्चे ही नहीं करने थे. मुझे लगता था क्यों करने बच्चे, मेरा और संजय का बढ़िया चल रहा है, we are having a good life. और किसी ने प्रेशर भी नहीं डाला हम पे तो कि नहीं करो. तो लगता था क्यों करने हैं बच्चे. तो वैसे ही लोगों को अब लगता है क्यों करनी है शादी, बढ़िया तो चल रहा है सब, वो अपना कमा रहा है, मैं अपना कमा रही हूँ, हम ट्रिप्स पे जाते हैं, हॉलीडेज पे जाते हैं, उसके बाद तू कौन मैं कौन, लाइफ इज गुड. पता नहीं, शायद आगे जाके व्हेन यू गेट अ लिटिल ओल्डर प्रोबेबली, तब आपको शायद फील हो अकेलापन. बट आजकल द बेस्ट थिंग इज, और द वर्स्ट थिंग इज, यू कैन टेक इट हाउएवर, कि अकेलापन हटाने के बहुत तरीके आ गए. तो इसलिए कोई अकेला नहीं है. द बेस्ट पार्ट इज कि अकेलापन उतना ही हटाना पड़ता है जितनी जरूरत है. अब मैं बोर हो गया हूँ या मैं बोर हो गई हूँ, तू अपने घर जा, मैं अपने घर जा. पीपल, आई थिंक, why are you talking about people not getting married? Haven't you heard about these weddings where the couple stays separate? क्या बोल रहे हैं आजकल उसको? ओपन मैरिज भी, और एक और कुछ है, वो अपने घर रहता है, वीकेंड मैरिजेस टाइप. They are married but living in separate houses. So they meet only on weekends to keep the spark alive and to have fun and not to get into a fight every other day. So क्योंकि साथ रहेंगे तो बहुत झगड़े होंगे. ये बढ़िया है भैया. और झगड़े होंगे और बाकी सारे काम भी करने हाँ, बाकी सारे काम भी करने पड़ेंगे.
तो सब अपना अपना रह रहे हैं और फिर सिर्फ वीकेंड पे मिलते हैं या हॉलीडेज पे जाते हैं। कहाँ हो रही है ये? कहाँ मैं तो सब इंटरनेट पे पढ़ा है, मेरे आजू बाजू तो नहीं हो रही है, बट हाँ, आई रेड इट अ लॉट ऑन द इंटरनेट एंड ऑन रील्स ऑफ कोर्स। तो फिर जो लोगों का सेटअप ही यही है, तो वो बच्चों की तो फिर बात ही बहुत दूर में है। एंड एक चीज़ ये भी है, और जो देखा जाए तो सुनने पे थोड़ी गलत साउंड करती है, बट देखा जाए तो शायद सही भी है। आई वॉज लिसनिंग टू अ podcast. I don't remember the name of the girl. I remember the name of the podcast. It's called Shut Up, I'm Talking. Okay, that girl is telling कि you know the best part about being financially independent at 30 and single is that I can just get up and take my bag and go for a holiday without answering anybody. ना बच्चों की जिम्मेदारी, ना हस्बैंड की, जो एक तरह से सही भी है। शी इज फ्री राइट नाउ। तो क्योंकि 30 में आप उतने भी बड़े नहीं हुए हो ना, यू स्टिल वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यू स्टिल वांट टू ट्रैवल अराउंड, बट एज दे से when you win some you lose some. So the fun, the happiness of raising a child, you definitely are missing out on something really big. एक बच्चे को बड़े होते देखने का जो, वो तो आप मिस कर ही रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बस you have the best of it, no, definitely not. It's a different pleasure altogether. Seeing your child growing up, becoming what he or she is becoming is another pleasure. More strength, more clarity. Now that you are in your 40s, तो what does this decade feel like? मतलब बहुत clarity है, या fun है, या peace है, strength ज़्यादा है? यार मैंने ना एक शेफाली शाह का एक पॉडकास्ट देखा था कि ना when you turn 40 ना, she was saying कि when she was about to turn 40, her friends were saying कि the day you turn 40 something changes, something flips. तो जब मैं वो पॉडकास्ट देख रही थी शेफाली शाह, मुझे लगा ऐसा भी क्या ही हो जाता होगा क्या, whatever. But it really happened, at least with me. The year when I just turned 40 last 3 months back, whatever. So it actually happens. There is a major shift in my attitude. I don't know right or wrong, but I'm very carefree. I don't really bother about who thinks what, who says what. Otherwise, earlier, a lot of things would bother me. उसने ये बोल दिया, ये नहीं हो रहा, या मैं ऐसी लग रही हूँ, मुझे वैसा लगना है, मुझे ऐसा पोट, अब मुझे लगता है बाहर में जाएं सब। गलत भी हो सकता है, you know, you might sound, everybody has अपनी खुद की opinion, मेरी ये हो गई है, and I have never cared any lesser. अब तो मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे कुछ बताता है, like yeah right, too good. I don't even pay a lot of heed. Things don't really hit me as much as they would 2 to 3 years back. और मुझे लगता है सबको शुरू से ऐसे ही होना चाहिए, 40 का ही होना चाहिए शुरू से सबको, where and I have become more careful about my health now, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है, घुटने दुखने लग गए हैं। तो I am more careful for my health. मतलब my priorities have changed. My priority is my health now, my mental peace, and now I'm not running after anything. और वैसे भी मैं जब भी मैं काम भी कर रही थी, तब शुरू से मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि ओ मुझे एक गुची का बैग लेना है इसलिए मुझे इतना कमाना है. I always wanted to make money because I wanted to prove it to myself what I'm worth. And for me, money always meant comfort. I would rather stay at a 5-star than own a branded bag. तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है. तो लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ पैसा कमा रही हूँ या मैं मेहनत कर रही हूँ क्योंकि मैं मेहनत करना चाह रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे एक्स अमाउंट ऑफ पैसा कमाना है. तो दैट डज गिव यू अ लॉट ऑफ पीस, यू नो. एंड डू यू हैव एनी थॉट कि अब रिवर्स टाइम चालू हो गया है? इज इट बिकॉज ऑफ दैट? क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स जो 40 हो चुके हैं, उनमें से कुछ लोगों ने मुझे बोला कि अब ऐसा लग रहा है कि रिवर्स टाइम चालू हो गया है, अब तक हम जवान हो रहे थे, अब हम शायद बूढ़े हो रहे हैं. यस, डेफिनेटली लगता है. पहले इससे पहले तक मतलब मेरी स्किन अगर खराब हो रही है, डोंट बॉदर, ठीक है यार, व्हाटएवर. अगर मेरे को एक ग्रे बाल दिख गया पहले कभी, आई वुडंट बॉदर. मुझे लगता है वो 2 हो गए, ओ माय गॉड मेरी स्किन खराब हो रही है अब तो, और
एंड यू गो टू अ डॉक्टर से 40 ना मैम थोड़ा सा, मुझे तो क्या क्या थोड़ा सा तो यस डेफिनेटली अब ये बात बहुत ज़्यादा हिट करने लग गई है कि इतना टाइम नहीं है मस्ती करने का लाइफ में. डेफिनेटली. सो आई वांट टू डू इट ऑल. आई वांट टू ट्रैवल मोर. आई वांट टू हैव मोर फन इन लाइफ एंड आई वांट टू जस्ट चिल नाउ. तो अब मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं लेना है लाइफ में. ये 40 का एक मुझे तो ये तो मेरे दिमाग में कब से है कि मुझे प्रेशर लेना ही नहीं. मैं कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे पैसे कमाने. नहीं, पैसा इज जस्ट अ फैक्टर. प्रेशर तो और भी बहुत है हाँ life नहीं, में. पर मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिसमें पैसे कमाने हो. पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे चाहिए, पर मुझे खुद नहीं कमाने. देखो इसे कहते हैं क्लैरिटी लाइफ में. ये बहुत अच्छी क्लैरिटी है लाइफ में. और कई लोगों को ये बीमारी होती है मेरे जैसे कि पैसे भी चाहिए और खुद के कमाए हुए ही होने चाहिए. चलता है मेरे को तो एक मैं आपसे भी ले लूंगी. तो ये क्लैरिटी अच्छी है और क्लैरिटी मेरी भी अच्छी है. सबकी अपनी अपनी क्लैरिटी है, ईच टू हिज ओन. बट 40 हैज मेड मी इन अ वर्ड आई वुड से, इन अ सेंटेंस आई वुड से कि केयर really lesser about the world. I really don't bother. In a positive manner also. I have stopped bitching also. I've stopped gossiping also. बट फिर स्टॉप बिचिंग से तो लाइफ 2-3 साल कम हो जाएगी. Really? Let's just talk about her. तो नताशा दी, इतनी सारी हमने बात कर ली, रिलेशनशिप, मैंने मदरहुड, बात आपने बात करी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया थोड़ा सा, ऐसी बात नहीं है. इतनी बात करने के बाद अब हम आते हैं रैपिड फायर पे. तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको उसके आंसर देने इन फटाफट. क्विक. इन क्विक नहीं, फटाफट. rapidly, हाँ. हाँ, rapidly. तो अगर आपको एक दिन के लिए इनविजिबल पावर मिल जाए तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगी? मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगी. मैं घर पे ही पड़ी रहूंगी. मैं वैसे ही बहुत बोर हूँ. इनविजिबल होके ताकि कोई बोले ना. हाँ, कोई कुछ काम ना बोले, मुझे पास पड़े रहने दे और रीलें देखने दे. मैं घर पे ही रहूंगी. शॉपिंग करते वक्त बजट या दिल कौन जीतता है? दिल एनी डे. एनी डे दिल जीतता है. दिल जीतता है. मेरा दिल आता ही नहीं वो उन चीजों पे जो मेरे बजट से बाहर हो. मेरे दिल को पता है कि इसी पे आना है. तो दिल एनी डे. अगर लाइफ एक मूवी होती तो नताशा दी हीरोइन होगी या डायरेक्टर? डायरेक्टर. तो उसकी हीरोइन तो ऑब्वियसली फिर मैं ही हूँ. बिल्कुल. उस मूवी की बिल्कुल. कोई और हो ही नहीं सकता. बिल्कुल. मैं डायरेक्टर होंगी. आई वांट टू बी, आई लाइक टू बी एट द बैकेट. घर में आर्गुमेंट जीतने के लिए लॉजिक यूज करते हो या इमोशनल ड्रामा? लॉजिक. कहीं भी जीतने के अनलाइक लिए. मी. हाँ, मैं हर जगह लॉजिक ही यूज करती हूँ. अगर आपकी लाइफ की सीक्रेट डायरी लीक हो जाए तो सबसे ज्यादा शॉक किसको लगेगा? मुझे तो नहीं लग जाएगा. है. हाँ, पता नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में. सबको सब कुछ टाइप पता ही है. मेरी तो प्रॉब्लम ही है, मैं बहुत चुप नहीं रहती. मैं सबको सब बताती ही रहती हूँ. आई थिंक किसी को शौक नहीं लगेगा. बोले अरे आई न्यू इट, मुझे तो पहले से ही पता. संजय को लग जाएगा कि इसको भी पता है, इसको भी पता है. तो संजय को लगता है सिर्फ उन्हीं को ही पता है. बोलेगा अच्छा इसको भी पता था. तो मेरा कुछ ऐसे है नहीं खास. अगर एक दिन के लिए आपको काम ना करना पड़े तो आप सोओगे, शॉपिंग करोगे या गॉसिप करोगे? मैं बोर हो जाऊंगी. यू नो हाउ मच आई आई लव नो. टू गो टू वर्क. मुझे ये पता है कि आप एक दिन छुट्टी करके आप अपने आप को पनिशमेंट देते हो अगले दिन और आप जल्दी काम पे जाते हो तो आप, मुझे गिल्ट होता है. हाँ गिल्ट होता है. तो लेकिन फिर भी अगर छुट्टी हो तो मैं शॉपिंग ही करूंगी. हाँ हाँ, ठीक है. शॉपिंग. अब जब इतने पैसे कमा रहे तो थोड़ा खर्च करना भी बनता है. है. अगर किसी को आप पे क्रश हो और वो बोल दे तो आप ब्लश करोगे या इग्नोर करोगे? मैं तो पकड़ लूंगी. उनका सच्ची बता, अच्छे से बैठ के बता व्हाट डू यू लाइक. क्योंकि मुझे इन 40 सालों में किसी ने बोला ही नहीं है कुछ. तो मैं बोलूंगी और बता और कुछ अच्छी अच्छी बातें कर मेरे साथ. मैं कोई ब्लश करने की उम्र चली गई है हमारी. तो मैं बोलूंगी और अच्छी अच्छी बातें कर. ये करूंगी. तो वेरी गुड नताशा दी, बहुत अच्छे आपके आंसर्स थे. वेरी फनी एंड क्यूट. चलो अब मेरी बारी है रैपिड फायर की. वैसे तो तेरे आंसर्स मुझे तुझसे ज़्यादा पहले से ही पता है. स्टिल फॉर द सेक ऑफ इट वील डू इट. कैमरा के पीछे वाली रिचा ज़्यादा रियल है या कैमरा वाली? आई थिंक, हाँ इवन आई थिंक. हाँ मतलब दोनों में मैं सेम ही हूँ. सेम. मतलब सुंदर. सुंदर सुंदर सही बात है. दोनों में मैं सेम ही हूँ. अच्छा. और मतलब यू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस whoever come to your show या पॉडकास्ट सॉरी. तो कभी ऐसा लगता है कि पीपल शुड हियर अबाउट मी ऑल्सो? मतलब हाँ यार बहुत लगता है, बट अभी तक ऐसे कोई होस्ट मिला नहीं जो मुझे होस्ट करे.
लोग इतना डर रहे हैं तुझसे तेरी बिल्कुल, स्टोरी से? बिल्कुल। अच्छा, और अगर किसी को लाइफ में रोस्ट करने का मौका मिले, किसको रोस्ट करेगी? विक्रांत के? विक्रांत के अलावा कोई नहीं मेरी लाइफ में जिसको मैं रोस्ट करूं, क्योंकि मैं कर चुकी हूँ सबको रोस्ट। वही रह गया है। वही है। मेरे को तो पता था, मैं आई वाज टेलिंग यू आई नो योर आंसर्स ऑलरेडी। और क्या ज्यादा पसंद है, डीप इमोशनल बातें या गॉसिप? ये डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड माय मूड। मूड, आई थिंक, या मूड। हाँ, एंड कई क्लोज होता है जैसे आप, तो आई कैन डू बोथ। बोथ। आई नो, कई बार हमारी फोन पे कॉन्वर्सेशंस भी दोनों से, इट गोज फ्रॉम ईयर टू ईयर, इमोशनल टू गॉसिप, इमोशनल टू गॉसिप। एंड संजय कीप्स आस्किंग एट टाइम्स कि क्या बातें करते हो? मैंने कहा, अब तो हम बहुत कम करते हैं। पहले तो आई थिंक एवरी डे वी यूज्ड टू टॉक, दिन में 2 बार 3 बार होती थी, बट अभी कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है। हाँ, एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है। और अच्छा, अगर पॉडकास्ट पे तुम्हें कोई ज्ञान दे रहा हो, या तो तुम उससे अगर डिसएग्री करती हो तो तुम बोल देती हो? हाँ, आज करा तुमने ऐसा? नहीं, बट आज आपने ज्ञान दिया ही नहीं। ये ज्ञान मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है, तो आई हैड इट इन माय माइंड कि ये चल रहा है। अच्छा, बट ठीक है। अच्छा। और आपने ज्ञान दिया भी नहीं मुझे कुछ। और कभी किसी पंडित से पूछा है कि मैं पतली कब होंगी? अच्छा, और ऐसी कोई हैबिट किसी की जो इंस्टेंटली अनॉय करती हो, इरिटेट करती हो? यार कोई बहुत ऐसे, मतलब मैं किसी से फर्स्ट टाइम अगर मिली हूँ और वो बहुत क्लोज होने की कोशिश करते हैं ना, आई हेट इट। बहुत ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, मुझे वो पसंद नहीं आता। मेरा एक नेचर है, मैं फ्रेंडली हूँ और मैं बहुत सोशल भी हूँ, लेकिन मेरी उसकी भी एक ना वो है, बाउंड्रीज है, मतलब हर किसी से नहीं हो सकती मैं बहुत क्लोज। अच्छा, और व्हाट डू यू थिंक इज योर प्लस पॉइंट इन लाइफ? माय प्लस पॉइंट, मैं हूँ, वही एक प्लस पॉइंट है। एंड व्हाट डू यू थिंक इज योर ड्रॉबैक इन लाइफ? ड्रॉबैक मतलब समथिंग व्हिच कैन बी इम्प्रूव्ड और वर्कड हाँ, अपॉन। मतलब जैसे आपने बोला था कि आप बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हो चीज़ों में, मतलब पहले जब आप अपने, वैसे मेरे साथ अभी तक है कि मैं कोई चीज़ करती हूँ स्टार्ट, तो मैं वो स्टार्ट तो करती हूँ पूरे एनर्जी से, बट फिर मैं वो कहीं ना मैं उसमें बोर हो जाती हूँ। तो ये होता है मेरे साथ। मतलब यू वांट योरसेल्फ टू बी मोर कंसंट्रेशन ज्यादा हो, कंसंट्रेशन ही वो सब है, बट पता नहीं, आई डोंट नो, डायरेक्शन प्रॉब्लम। हाँ, मैं एकदम से उससे डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। बोर्डम टेक्स ओवर। ओके, और अगर आपकी लाइफ का एक एपिसोड कंप्लीटली, लाइफ का, नॉट पॉडकास्ट का, अनसेंसर्ड होना हो, तो कौन सा होगा जो वायरल होगा? You can choose to not answer it. आई विल नॉट आंसर। मुझे लगता है मेरी लाइफ का हर पार्ट वायरल हो जाएगा, चाहे वो बीइंग अ मदर हो, चाहे वो बीइंग अ वाइफ हो, चाहे वो बीइंग अ, आई थिंक मैं बीइंग अ बहू वाला जो पार्ट है ना मेरा, वो वायरल होगा मेरा। वो लोग देखेंगे कुछ कर ही नहीं रही है, ये पड़ी है। सुबह 6 बजे, हाँ, सुबह 6 बजे, रात के 9:30 रिचा, बजे। चाय पी लो। मतलब इट्स बीन 14 ईयर्स मेरी शादी को, मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए बेड टी लाती है और उनका सुबह होता है, रिचा चाय पी लो। How cute is that? हाँ। वैसे I have been with her, I've met her. She's extremely cute, very cute. Good, lucky you are. यस। You should thank your lucky stars. तो नताशा दी, हमने इतनी सारी बातें करी है, Off camera and on ऑफ, camera. हाँ, सब कुछ सारी बात कर ली, करियर सब आ गया। अब आप मुझे बताओ, आपको कैसा फील हो रहा है चाय एंड चिट चैट विद रिचा वीजे पे आके? Oh my God. वैसे तो I should have been the first guest of this. मतलब after uncle I should have been the first guest, but बुलाया ही नहीं तुमने। ओ गॉड। नहीं नहीं, I should have been here, but I think हमें पता था हम क्या बातें करेंगे, कैसे करेंगे। This nothing unexpected came out थोड़ा of टाइम it. भी चाहिए था। हाँ, और nothing unexpected came out of our conversations. We know both of us. Both of us know each And other I so think, well. हाँ, और आंसर्स भी हमें हाँ, पता थे हमें दिमाग में, आंसर्स बैक भी ऑफ कुछ द कुछ माइंड, थोड़ा सा पता ही था कि किस तरह के आंसर्स आएंगे, बट इट वाज ऑब्वियसली नाइस। एंड मुझे तो पता था कि मेरी ये प्रॉब्लम है, वंस आई स्टार्ट स्पीकिंग पीपल हैव टू टेल मी स्टॉप, हो गया तुम्हारा, चुप करो। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड, बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन। एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपको मैंने पहली बार बताया था कि मैं ये ऐसा कुछ कर रही हूँ? See, I have always encouraged you to do whatever you have always, but I have always told you कि रिचा, you have to work hard to it, work hard into it, put your heart and soul, continue it. ये चले नहीं चले, hit हो, so वो बाद की बातें हैं, just continue doing it, और that's what I will again still tell you कि keep on doing it for your personal growth and happiness. That's it. चलो, थैंक यू सो मच नताशा दी, आप आई मेरी चाय एंड चिट चैट पे, एंड आई एम ऑनर्ड Oh एंड my ओवरवेल्म्ड। God. So am I, likewise. और दोस्तों याद रखिए, कपड़े सिर्फ फैशन नहीं होते, वो हमारी पहचान भी बन जाती है।
दिस इज रिचा वीजे साइनिंग ऑफ फ्रॉम चाय एंड चिट चैट। और हाँ, आउटफिट परफेक्ट हो या ना हो, कॉन्फिडेंस ऑन पॉइंट होना चाहिए। थैंक यू, नमस्ते। हर लेवल पे अपना अपग्रेडेशन जरूरी होता है। सी आई एम ट्राइंग टू मेक इट इंफॉर्मेशनल, शी इज लाफिंग। हमें तो बहुत जरूरत मेंटल अपग्रेड की। नताशा दी इतनी सारी बातें करने एक बार के रुक बाद जा तू। आई वांट टू टेल वन इंसिडेंट, मुझे भी याद आया। हम ना वी वर आउट फॉर अ गेट टुगेदर और अ वेडिंग, आई डोंट नो। बोथ ऑफ अस वेंट देयर, तैयार व्यार होके, और फिर जब वहाँ से आए तो उसके बाद हमें एक गॉसिप सेशन तो करना ही होता है। एंड वी वर ऑन द फोन एंड वी वर, उसने वो क्या पहना हुआ था, वो कितनी मोटी हो गई है, या उसने क्या बोला। तो उसके बाद हमारी मैडम वो सबके बारे में हम दोनों ने बिच किया, गॉसिप किया। उसके बाद हमारी मैडम बोलती हैं, कुछ भी हो नताशा दी, मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ बट सुंदर तो मैं ही लग रही थी वहाँ सब में। एंड आई वाज लाइक या। फिर हमारा वो थोड़ा सेशन लंबा चला एंड देन शी रियलाइजेज, फिर थोड़ी देर बाद कहती, नहीं वैसे आप भी ठीक अच्छे लग रहे थे, सुंदर तो आप भी हो। मैंने कहा नहीं रिचा, इट्स ओके। अभी कल परसों भी कुछ ऐसी बात हुई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बेचारी ने मुझे भी कंसिडर किया दैट आई वाज आल्सो लुकिंग ओके देयर। ये होता है सेल्फ ऑब्सेशन, इसे कहते हैं मैं सेल्फ मोटी तो ऑब्सेशन। भी लेकिन सुंदर तो सुंदर मैं मैं सबसे ही लग रही, मैं ही लग रही थी। कहाँ रिचा, बिल्कुल।